और वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नई नियुक्ति की है। प्रेसिडेंट ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार किया। उनकी जगह गुलाबचंद कटारिया को नियुक्त किया गया है, जो कि फिलहाल असम के राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब असम के नए राज्यपाल होंगे। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया है। वहीं ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। फिलहाल झारखंड के वो राज्यपाल हैं और उनके पास तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो वहीं संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का, जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान, रमन डेका को छत्तीसगढ़, सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा के कैलाशनाथ को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान को मिले हैं नए गवर्नर। राष्ट्रपति ने कई राज्यों को नए गवर्नर दिए हैं, तो कई जो गवर्नर थे उनके राज्य बदले भी गए हैं। राज्यपाल का जो जिम्मेदारी और दायित्व होता है, ये हम इस बात को एहसास करते हैं और वास्तव में इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक सही ढंग से शासन प्रशासन चले, ये जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल जिस ढंग से काम करें, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें और ऐसा काम ना करें जो किसी को कहने का मौका मिले। मैं अभी एक जिम्मेदारी मुझको जो मिली है, अब मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सी बातें समझूंगा और फिर टिप्पणी करूँगा। हमारा मानना है कि वहाँ जाने के बाद ही बहुत सी बात समझ में आएगी और कैसे निष्पक्षता के साथ निर्णय हो, इस बात की हमारी रुचि और चिंता रहेगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, अहम जानकारी, राष्ट्रपति ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं और उसी को लेकर पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। पंजाब, तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पर नया राज्यपाल मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नई नियुक्ति की है। प्रेसिडेंट ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार किया और उनकी जगह गुलाबचंद कटारिया को नियुक्त किया है, जो फिलहाल असम के राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब असम के नए राज्यपाल होंगे। तो देखिए, गुलाबचंद कटारिया, ये वो चेहरे हैं जिनको अब पंजाब के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति मिली है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी उनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2023 में असम का राज्यपाल उनको बनाया गया। 2014 से 18 तक राजस्थान के गृह मंत्री भी वो रहे। राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वो रहे। 1989 में उदयपुर सीट से वो सांसद बने। गुलाबचंद कटारिया, जो कि अब पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं संतोष गंगवार, जो कि झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। लगातार उन्होंने बरेली से 8 बार जीत हासिल की और सांसद रहे और अब वो झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए। पहली बार 1989 में सांसद वो बने और 2009 तक लगातार वो 6 बार सांसद रहे। 2014 और 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर उन्होंने जीत हासिल की। 8 बार उन्होंने जीत हासिल की। 2017 में वित्त राज्य मंत्री भी वो रहे। इसके बाद 2021 तक श्रम और रोजगार मंत्री रहे। तो ये उनका अब तक का सफर रहा और अब झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति। अब सीएच विजयशंकर की अगर बात करते हैं तो सीएच विजयशंकर के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कीजिए। मेघालय के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति अब हुई है। 1994 में कर्नाटक से उन्होंने चुनाव जीता।
2004 में मैसूर से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। 2010 में कर्नाटक सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। 2010 में कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे। और वहीं सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करते हैं तो 1998 और 99 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। अब महाराष्ट्र का राज्यपाल उनको फिलहाल नियुक्त किया गया है। कोयंबटूर लोकसभा सीट से वो सांसद रहे। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनको नियुक्ति दी गई। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अगर बात करते हैं, रामेन डेका, जो कि 2009 में पहली बार असम की मंगलदोई सीट से सांसद बने। 2014 में दोबारा से वो सांसद चुने गए और अब उनको राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पैनल में वो इससे पहले रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त हुए। परामर्श समिति के सदस्य भी रहे वो रामेन डेका। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। 2006 में असम बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े, अब इनके बारे में जानिए। फिलहाल इनको राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के किसान परिवार से आते हैं बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े 13 साल की उम्र में ही आरएसएस में वो शामिल हो गए थे। 1985 में बीजेपी ने विधानसभा का टिकट उनको दिया। फुलंब्री विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे हैं। हरिभाऊ को नाना के नाम से जाना जाता है, उनको नाना कह के पुकारा जाता है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ और काफी दिग्गज नेता हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री भी वो रहे हैं और अब राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। अब जानिए जिष्णुदेव वर्मा। देव वर्मा के नाम से उनको जाना जाता है। तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। त्रिपुरा के राजनेता है देव वर्मा। वर्तमान में त्रिपुरा के डिप्टी सीएम हैं और अब तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति। त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य हैं वो। चरिलम निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव उन्होंने जीता था। ओम प्रकाश माथुर के बारे में अब जानिए। ओपी माथुर, राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम है ओपी माथुर, जिनको सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुजरात राज्य के प्रभारी रह चुके हैं ओपी माथुर और अब उनकी नियुक्ति सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर। माथुर आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। संगठन में काफी अच्छी पकड़ रही, संगठन के लिए उन्होंने बेहतर काम किए। आरएसएस के प्रचारक रहे माथुर और अब सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति। अब बात करेंगे के कैलाशनाथन की। अब जरा इनके बारे में जानिए। गुजरात की नौकरशाही हलकों में के का नाम काफी मशहूर है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस नाम से सब परिचित हैं। गुजरात में कई पदों पर 45 साल उन्होंने बिताए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे वो के कैलाशनाथन। मूल रूप से वो केरल के रहने वाले हैं। के को राजनीतिक लोग भी भली भांति जानते हैं। 1979 बैच के गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं। सूरत में कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग हुई थी। अब जानिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के बारे में। मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार के लिए भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। असम के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया है। प्रारंभिक जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 1972 में शिमला समझौते के खिलाफ में भी वहां पर उन्होंने आवाज उठाई। रामनगर वाराणसी की बात करते हैं तो वहां पर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और जेपी आंदोलन के सक्रिय सदस्य वो बने। 1980 के दशक की बात करते हैं तो आचार्य विश्व हिंदू परिषद के सदस्य वो रहे और 1990 में वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के बीजेपी मंडल अध्यक्ष बने। 95 में वाराणसी और चंदौली बीजेपी के महामंत्री वो बने। 2002 में बीजेपी में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री वो बनाए गए। 2004 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी SC/ST विंग के प्रदेश अध्यक्ष वो रहे। और अब असम के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 2004 में यूपी के बीजेपी SC/ST विंग के प्रदेश अध्यक्ष वो रहे। यूपी के अलग अलग
जिलों में उन्होंने काम किया और अब असम के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई।